वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि आप यहाँ पे देखिए आंखों के नीचे दाने बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आंखों के नीचे ये जो है वो छोटे छोटे दाने बन रहे हैं या फिर उसे हम फुंसी भी कह सकते हैं। तो सफ़ेद रंग की ये जो छोटी छोटी फुंसी है वो इस तरीके से बनती है और बढ़ती उम्र में भी ये फुंसी वैसी की वैसी ही रहती है। तीसरी जो प्रॉब्लम है उसमें ये है कि ये जो फुंसी है वो सफ़ेद या पीले रंग की गांठे के रूप में रहती है। इस तरीके से पीली पीली या फिर सफ़ेद रंग की गांठे की तरह दिखने लगती है और छोटी सी उभरी हुई ये गांठ की तरह इस तरीके से आपको लग सकती है। तो ये जो हेल्थ कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल सकता है कि आपको मीलिया की बीमारी हो सकती है। तो ये जो मीलिया की बीमारी है उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, क्या ये ऐसे की ऐसे ही रहेगी या फिर इसका कोई इलाज है? तो चलिए सीखते हैं आज हम मीलिया के बारे में। तो ये जो सभी चैप्टर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ये चैप्टर्स के बारे में आज हम मीलिया के यानी कि सफ़ेद जो फुंसी बन रही हैं इस तरीके से उसके बारे में आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि मीलिया क्या है। तो मीलिया को कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि उसे मिल्क स्पॉट्स कहा जा सकता है कि दूध की फुंसी या फिर एक वाइट बम्प आंखों के नीचे, और उसका दूसरा भी प्रोनाउंसिएशंस है जो कि दूसरी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं उसे मीलियम। मीलिया यानी सफ़ेद फुंसी। तेल के बीज भी कहते हैं कि उसमें से तेल जैसा पानी निकलता है तो उसे तेल के बीज भी कुछ लोग कहते हैं, या फिर सफ़ेद या पीले रंग की फुंसी। और छोटी सफ़ेद गांठें भी कभी कभार लोग कहते हैं। तो इसके इतने सारे प्रोनाउंसिएशन हैं, इतने प्रोनाउंसिएशन से लोग इसे पहचानते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि मीलिया में क्या होता है। कि मीलिया दो तरह के होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी मीलिया जो है वो किस तरीके से बनता है। तो प्राथमिक मीलिया त्वचा पर छोटे छोटे सफ़ेद दाने हैं। सभी उम्र के लोगों में त्वचा की छिद्रों में विकसित होते हैं, अज्ञात कारणों से प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से मीलिया जो है वो स्किन के अंदर ही रहते हैं। तो ये बाहर कब आते हैं, कैसे निकलते हैं? तो उसकी जो सेकेंडरी स्टेज है जिसे हम सेकेंडरी मीलिया कहते हैं, जो कि माध्यमिक मीलिया दुर्लभ है और लगभग हमेशा विशेष त्वचा रोगों, दवाओं या अज्ञात के दुष्प्रभाव के रूप में पसीने से निकली हुई विकसित होती है। तो उसे हम स्वेट तो उसे हम स्वेट डक्ट भी कहते हैं। तो स्वेट डक्ट में ऑलवेज ये विकसित होती है। तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे है हमारी सिबम यानी कि स्वेट डक्ट। तो ये सेबेसियस ग्लैंड के अराउंड ये विकसित होती है जो कि हम मीलिया कहते हैं। तो इस तरीके से स्किन पे आपकी बम्प्स आता है और वहाँ पे गांठे जैसा फॉर्मेशन होता है। अब उसके कॉजेस के बारे में सीखेंगे कि उसके कारण क्या है, किस कारण से मीलिया यानी कि सफ़ेद फुंसी जो है वो बनती है। तो आप यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चों में भी जन्म से ही ये फुंसी जो है वो इस तरीके से बनने लगती है। तो इसका सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि वो आपकी स्किन पे या कभी इंजरी हुई है या फिर सन एक्सपोज हुआ है, ज़्यादा आप सन में बाहर निकल रहे हैं, उसके कारण आपकी जो स्किन है वो डैमेज हो चुकी है। आपकी बॉडी की एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है, आपकी बॉडी में खुद से ही ये डेवलप होती है, या फिर जेनेटिकली कंडीशंस है, किसी मदर को है या फिर फादर को है तो जेनेटिकली बेबी में भी ये बीमारी हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइडल क्रीम्स या फिर ऑइंटमेंट यूज करने से भी आपको इस तरीके से मीलिया की बीमारी हो सकती है। अब सिम्टम्स के बारे में देखेंगे कि इसके लक्षण क्या है, क्या क्या दिखते हैं और कहाँ कहाँ पे दिखते हैं। तो हमने सारे जो लक्षण हैं वो आगे देख लिए, जैसे कि सफ़ेद या पीले रंग की फुंसी बनना, बड़ी फुंसी दिखती है, जो दूध वाली फुंसी है उसे भी कहते हैं, ऑयल वाली फुंसी कहते हैं। तो ये एक सिम्टम्स है। तो ये कहाँ बनते हैं? आंखों के अंदर दिखना, इस तरीके से आंखों के नीचे दिखते हैं, चिक्स पे
देन फोरहेड, नोज, आर्म्स एंड लेग्स, जेनिटल एरिया, मुंह के अंदर, चेस्ट। तो इस तरीके से ये दिखने लगते हैं। अब डायग्नोसिस के बारे में बात करें कि इसकी डायग्नोसिस क्या है। सबसे पहले विजुअल एग्जामिनेशन होगा कि फुंसी कहाँ पे है, किस रंग की है और किस तरह से बनी हुई है, तो इसका विजुअल एग्जामिनेशन होता है। देन पेशेंट का ब्लड टेस्ट करता है, बिकॉज ये जेनेटिकली भी होता है, जो जेनेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन से भी पता चल सकता है, जिससे आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद जो अदर डायग्नोसिस में रहते हैं वो ये है कि डी रूफिंग यानी कि निडल पिकिंग। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फुंसी बनी हुई है इस तरीके से, तो इस पे निडल से पिकिंग करते हैं और ये जो फुंसी है उसे फोड़ देते हैं। देन क्रायोथेरापी, जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है जिसे हम फ्रीजिंग थेरापी कहते हैं, तो ये मीलिया को फ्रीज करके नाइट्रोजन से उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। केमिकल पील, तो केमिकल पील में स्किन के ऊपर जो मीलिया है वहाँ पे केमिकल का एक पीलिंग जो मटेरियल है वो उसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करते ही धीरे धीरे ऊपर का फर्स्ट लेयर जो है वो निकलने लगेगा। देन लेजर एब्लेशन, जो कि हम लेजर थेरापी कहते हैं, तो लेजर से डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करते हैं। डायथर्मी में, थर्मी मीन्स थर्मल यानी कि हीट, तो डायथर्मी में क्या होता है, तो एक्सट्रीम हीट मीलिया के जो सफेद फुंसी है वहां पे अप्लाई करते हैं, तो एक्सट्रीम हीट से भी ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। उसके बाद जो रहता है वो डिस्ट्रक्शन करीटेज यानी कि सर्जिकल स्क्रैप, तो सर्जिकल थेरापी से भी आप मीलिया को ट्रीट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वार्निंग, यानी कि क्या ध्यान में रखना है, क्या ट्रीटमेंट और क्या होम रेमिडीज हमें यूज नहीं करनी है। लोग ऐसा करते हैं कि घर पे ही मीलिया को ठीक करने का ट्राई करते हैं, होम रेमिडीज ट्राई करते हैं, तो हमें क्या ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं इसके इलाज में एक्सेसिव या फिर किसी भी प्रकार की स्टेरॉइडल क्रीम है वो आपको अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है। डॉक्टर की कंसल्टेशन या फिर कोई फार्मासिस्ट है उसकी कंसल्टेशन के बगैर आपको नहीं लेनी है। उस पे किसी भी प्रकार का लिक्विड पैराफिन, लिक्विड पेट्रोलियम, पैराफिनियम लिक्विडम, पेट्रोलियम लिक्विड, देन पेट्रोलियम ऑयल, पैराफिन ऑयल, तो ये जो सारी है वो आपको नहीं लगानी है, स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है। तो आपको खास ध्यान रखना है किसी भी प्रकार की आपको लिक्विड्स, ऑयल्स आपकी मीलिया यानी कि जो सफ़ेद फुंसियाँ उस पर नहीं लगानी है, अवॉइड करनी है। अब ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, घर पे कैसे इलाज हो सकता है, क्या ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको एवरी डे अपना जो फेस है यानी कि जहाँ पे भी मीलिया है उसे गर्म पानी से आपको वॉश करना है विथ जेंटल सोप, यानी कि साबुन वाले पानी से आपको अपना फेस जो है वो क्लीन करना है। दूसरी जो बात है वो ये है कि आपको जो एडल्ट लोशन और ऑयल्स है वो बच्चों में यूज़ नहीं करने हैं, बिकॉज बच्चों में यूज़ करने से क्या होगा कि आपको वहाँ पे जो एडल्ट्स के लिए है वो बेबीज में आपको दिखने लगते हैं मीलिया के रूप में। देन के बाद आप एक्सफोलिएटर ट्राई कर सकते हैं, यानी कि स्क्रबिंग करना। तो स्क्रबिंग करने से भी आपके जो छोटे छोटे दाने और फुंसी बन रहे हैं वो फुंसी डिस्ट्रॉय हो सकती है। उसके बाद आप सनस्क्रीन यूज़ करें जब भी आप बाहर जा रहे हैं, तो सन के एक्सपोजर से भी आपको मीलिया यानी कि सफ़ेद फुंसी की बीमारी हो सकती है। वीडियो के मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक बुक जिसका नाम है डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं, इस तरीके से पूरी कलर प्रिंटेड बुक आएगी। तो अगर आपको हमारी ये बुक चाहिए और हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना आपको अच्छा लगता है, तो उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करें और अपनी जो बुक है वो आप बेस्ट ऑफर में ₹749 में अपने घर पे मंगवा सकते हैं। तो इस तरीके से बुक का कवर पेज रहेगा और आपकी डिलीवरी कम्प्लीटली फ्री रहेगी। नाउ हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं और समझते हैं उसकी ट्रीटमेंट यानी कि मेडिसिन ऑप्शन के बारे में, कि इसका क्या इलाज है, कौन सी मेडिकेशंस मीलिया को ठीक कर सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे है ट्रेटिन यानी कि ट्रिनिटोइन जो क्रीम है वो आपको यूज़ करनी है दिन में 2 से 3 बार। तो इससे भी आपके जो
मीलिया हैं, जो फुंसी है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। देन उसके बाद एडेप्लिन जेल आती है, तो यहाँ पे आप एडेप्लिन जेल भी यूज़ कर सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। देन मिनोसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड टॉपिकल जेल है, ये ग्लेनमार्क की कंपनी बनाती है, तो इसे भी आप 2 से 3 बार दिन में या फिर रात के सोते समय आप यूज़ कर सकते हैं। देन टेजेरोटीन क्रीम, तो ये भी ग्लेनमार्क ही बनाती है, तो आप ये भी क्रीम दिन में 2 से 3 बार अपनी जो मीलिया है, जहाँ पे भी आपको फुंसी जैसा दिख रहा है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ एंड मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।